ए फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ये बोला हुआ। ए फोर्थ क्या होगी बताओ जल्दी। ए आर माइनस वन। ए सेकंड क्या होगी ए आर टू माइनस वन। ध्यान से अच्छी लिखनी है एक्यूरेटली, पावर को अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे लिखा वैसे देखना है। अब ये क्या आ गया ए आर थ्री, ये क्या आ गया ए आर टू माइनस वन, क्या हो गया वन, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब ये क्या आ गया ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। इनमें ना जब हम स्टार्टिंग करते हैं जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं ना, टॉपर बच्चा गलत करके आता है, मेरी वर्डिंग्स मार्क कर लो, इसीलिए फुल नंबर नहीं आते प्लस वन में, बहुत रेयर ही होगी फुल लाइन। तो इधर क्या है ए के साथ ए क्या हो गया कैंसिल, प्लस वन में आ रही हूँ मैं, प्लस टू में आ जाते हैं ए इंटू आर स्क्वायर। तो अब ये क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू आर, संभाल के रख लेते हैं जो मिला है। ओके अब क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इज ए, कितना दिया हुआ है हमें, वी हैव बीन गिवन ए फर्स्ट टर्म इज -3। तो बच्चों आर की वैल्यू भी कितनी आ गई -3, तो आर भी मिल गया आपको, ए भी मिल गया आपको। कौन सी टर्म पूछी है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ए 7 ए आर 7 - 1, सुन रहे, ए की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ आ गया ए आर 6 इंटू -3 की पावर 6, बेसिक सेम पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये क्या आ गया 6 + 1 इज 7। अब -3 की पावर 7 कितना होगा -2187। किसको समझ लगा, विच टर्म, इसको पॉइंट मार्क कर लो, इस क्वेश्चन के भी पेपर में आने के चांस है इसके। विच टर्म of the following sequence, which term of the following sequences सीक्वेंस दी हुई है हमें, देखो 2, 2√2, 4 सोन अप टू 128, इधर देखो अब सुनो इज 128, मेरी बात पेन डाउन लिखना नहीं, इधर सुनो। टर्म के लिए क्या बताया मैंने, टर्म क्या होती है, विच टर्म होती है ए एन, मतलब ए एन की वैल्यू आपको दी हुई है, और टर्म का मतलब एन, टर्म का मतलब क्या निकालना एन। अब ए एन आपको दिया हुआ है 128, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन -1, राइट। ए की वैल्यू कितनी सब बचे बताओ 2, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो क्या आ गई 2√2/2, ये क्या हो गया कैंसिल √2, तो आर कितना आ गया हमारे पास √2। तो यहाँ आर की वैल्यू हम कैसे डालेंगे, पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 1/2। जो लिख रहे हैं वो ना लिखे, मुझे सुने तो उनको ज्यादा अच्छा होगा, उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मुझे पता है तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग है, पर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे को सुनो। ए की वैल्यू कितनी है, इसमें डालो 2, आर की वैल्यू कितनी बच्चों 2 की पावर 1/2, अंदर पावर क्या है n-1, अंदर पावर क्या है मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग है, पर 9th में हम ये करवाते हैं कि अगर पावर अंदर है 1/2 बाहर है n-1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो मैंने कैसे समझाया था आपको कि ये दोनों क्या होते हैं दोस्त, हैंडशेक। हैंडशेक मींस अंदर पावर बाहर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी कैसे होंगी, ऊपर वाली ऊपर के साथ, नीचे वाली नीचे के साथ। तो ये क्या आ गया 2 की पावर n-1, नीचे क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 2। तो बच्चे इसको इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिल गया तुम्हें 2 की
पावर n-1/2। अब बताओ बेसिस क्या है हमारे पास, सेम, पावर्स क्या होंगी, ऐड, तो 1 + n-1/2। ध्यान से देखो, 2 सिर्फ इसके नीचे है। अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। पावर का ही साइड पे एलसीएम लेके देखो, पावर का ही क्या होगा एलसीएम बताओ, 2 × 2 + n-1/2। तो 2 - 1 क्या हो गया, 1 + n/2। तो इधर क्या मिल गया, 2 की पावर n+1/2 = 128। अब 128 के बनाओ फैक्टर, 2 है तो 2 की पावर 7। तो 2 की पावर कितना आ गया, 7। तो 2 की पावर n+1/2, इधर 2 की पावर 7। बेसिस सेम, पावर्स इक्वल, पावर्स ये भी लिख दूंगी, ये भी नहीं पता होता। तो n+1/2 = 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n+1 = 14, n कितना हमारे पास 13, n कितना हमारे पास 13। तो कौन सी टर्म 120 है, a 13th term is 128। ना जरा ये देखो, इसको करने का एक और तरीका क्या है, इधर देखो प्लीज, इसको मैं सीधा लिख दूं 2 की पावर 7, लिख दूं सीधा, बिना एलसीएम के भी इक्वेट होगा। ये देखो, इधर देखो, तो ये 1 उधर चला गया, माइनस हो गया, n-1/2 कितना आ गया, 6, ये आ गया 12 + 1, तब भी कितना आया, 13। जो तुम्हारे मन की इच्छा वो करो, सेकंड करो, फर्स्ट